Okay, so I've started the recording. Welcome back to another live trading workshop. We are looking at Nifty right now. एक अच्छा खासा गैप डाउन खुला है। प्राइस ने समय अराउंड 120 100 पॉइंट के आसपास का एक गैप डाउन खुला है एंड वहां से पीडीसी तक का बेसिकली टारगेट भी दे दिया है। पीडीसी तक प्राइस ने अपने आप को खींच दिया है। पीडीसी यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास पे प्राइस ने अपने आप को खींच दिया, बल्कि थोड़ा सा ज्यादा ही राइट। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। हाँ जी। तो पीडीसी तक का बेसिकली टारगेट आ चुका है। अच्छा खासा लगभग स्पॉट की बात करूं तो स्पॉट पर 200 पॉइंट का मूव आया है एंड प्रीमियम लगभग लगभग एट द मनी के 300 350% के आसपास पे मूव कर चुके हैं। इंडिया विक्स काफी हाई है, उस वजह से प्रीमियम में बहुत अच्छा जंप आएगा। अच्छा, ये जो थ्रेशोल्ड है, क्या ये थ्रेशोल्ड ब्रेकआउट फेल करेगा या फिर बेसिकली आई मीन फेल करके रिवर्स करेगा या फिर यहां से टैप करके ऊपर की तरफ जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी कैंडल 15 मिनट की इसके नीचे अब मुझे क्लोजिंग दिखती है, मैं शॉर्ट करने के लिए रेडी हूं। अदरवाइज अदरवाइज मैं यार बाइंग करने के लिए उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। बाइंग के लिए मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। बट हाँ, इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर रहा है तो ऑब्वियसली वी हैव टू बाय। हम बाय करेंगे कम क्वांटिटीज के साथ, यानी कि हम कॉल साइड के लिए प्लान करेंगे लेकिन कम क्वांटिटीज के साथ। इसके ऊपर मार्केट में फ्रेश बाइंग आ सकती है, कह सकते हैं। देखिए अगेन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं सिंपली, कि यहां पर जो कल के दिन सारी लिक्विडिटीज हंट हो चुकी हैं। यहां मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक हंट हो चुका है, नीचे की तरफ आ गया। साइकोलॉजिकल नंबर हमारा यहां पर उसके अंदर ही फ्रेश लिक्विडिटी बनाई। फ्रेश लिक्विडिटी के बाद लिक्विडिटी ग्रैब करी, लिक्विडिटी स्वीप भी मारा, लास्ट के टाइम पर वो फॉल भी आ गया था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ गैप डाउन खुला और पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं ना कहीं थोड़ा बाउंस करके नेगेटिव आना स्टार्ट कर देगा, बट ये बहुत ज्यादा आ चुका है। एंड थ्रेशोल्ड, ये मार्केट इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, प्राइस इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज सारी लिक्विडिटी अब यहां इकट्ठी होगी है। इसके ऊपर अब पैनिक सिनेरियो आ जाएगा सेलर के लिए। जिनकी फ्रेश पोजीशन बनी है ना अभी, जिनकी भी फ्रेश पोजीशन बनी है उनके बेसिकली कहीं ना कहीं पैनिक सिनेरियो आ जाएगा अगर इसके ऊपर प्राइस निकलना स्टार्ट करता है तो अगर प्राइस नहीं निकलता है, एक स्वीप या ग्रैब करने के बाद पुश करता है तो बहुत अच्छे से आएगा बल्कि। तो वेट करेंगे उसके लिए। ये थ्रेशोल्ड एरिया है एवरीवन। यहां पर सेलर बहुत स्ट्रांगली अपनी पोजीशन बनाकर बैठे हैं, ये समझ लीजिए। बिकॉज ये सारे लोग जिन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है, नई नई फ्रेश फ्रेश पोजीशन बनाई है, वो अपना ट्रेलिंग ऐसे यहाँ पे लगाएंगे यार। साइकोलॉजिकल नंबर है 24,400 का साइकोलॉजिकल नंबर है। प्राइस ने अच्छा खासा रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है उस पे। दिस इज अ गुड एरिया टू ट्रेल देयर एसएल। अपना एसएल को ट्रेल करने के लिए बहुत अच्छा एरिया है उनके लिए। तो यहाँ पे हो सकता है ट्रेलिंग एसएल हिट करने के बाद प्रोसीड कर दे, लेकिन अगर इसके ऊपर जाना स्टार्ट करता है तब थोड़ा पैनिक सिनेरियो मार्केट में आ जाएगा। पोजीशन यहाँ पर घटना स्टार्ट हो जाएगी, एक फ्रेश बाइंग आपको दिखने को मिलेगी। यहां तक समझ आ रहा है सभी को एवरीवन? क्या यहां तक समझ आ रहा है हम सभी को? एक बार चार्ट पे बताएंगे। यहां तक समझ आ रहा है हम सभी को एवरीवन? राइट। कल की लास्ट के ट्रेड के ऊपर भी बात करेंगे। लगभग दो तीन चीजों के ऊपर बात करना है, कल एग्जैक्टली हुआ क्या मार्केट में, उसके कारण आज का इम्पैक्ट क्या होने वाला है। देखिए अगर अभी के लिए वॉर का बेसिकली फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से और बेसिकली कह सकते हैं उसके कारण भी हमें आने वाले टाइम पर कुछ इम्पैक्ट दिखने मिल सकते हैं इंडियन मार्केट में। अगर अभी के लिए तो देखो कुछ नहीं इसलिए हो रहा है, रीजन बिंग बिकॉज जब तक कुछ चेंजेस नहीं मार्केट में, क्या मार्केट को पसंद क्या नहीं है? चेंजेस। जब तक कुछ चेंजेस नहीं आएंगे तब तक मार्केट में कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, पहली चीज। या जब तक कोई जियो पॉलिटिकल न्यूज नहीं आती, या जब तक कोई कह सकते हैं कि इंडिया के लिए कोई बैड न्यूज नहीं आती या इंडिया के लिए कोई चेंज नहीं आता। बेसिकली अगर मान लीजिए पाकिस्तान कोई प्लान कर रहा है, कोई न्यूज आती है कि पाकिस्तान एक अटैक प्लान कर रहा है, तो ऑब्वियसली हमारी इंडिया भी अटैक प्लान करेगी, राइट। हमारा इंडिया भी अटैक प्लान कर सकता है। उसके कारण यही होगा डेफिनेटली कि हमारे यहाँ जो बेसिकली रिसोर्सेज है वो यूज में आ जाना स्टार्ट हो जाएंगे। रिसोर्सेज यूज में स्टार्ट होंगे तो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट में इंपैक्ट पड़ेगा। इंडियन मार्केट में इंपैक्ट पड़ेगा रिसोर्सेज यूज होने के कारण। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं?
तो उसके कारण किस तरह का यूज, बेसिकली किस तरह का इम्पैक्ट आ सकता है, किस तरह का बेसिकली एक मैनिपुलेशन आ सकती है, या फिर प्राइस में डिफ्लेक्शन आ सकता है, उन सभी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे डेफिनेटली। बट अभी उसके ऊपर बात करने की कोई जरूरत नहीं है, रीजन बीइंग बिकॉज कोई ऐसा जो पॉलिटिकल चेंज नहीं है अभी तक, या कोई भी ऐसा वॉर के अकॉर्डिंगली चेंजेस नहीं आए हैं अभी। सो या अच्छा, इंडिया विक्स बढ़ने का रीजन, बेसिकली इंडिया विक्स बढ़ने का रीजन यही है कि कुछ बेसिकली आईटी सेक्टर्स में कुछ अच्छा करा जा रहा है। आई एम नॉट वेरी श्योर, मेरे थोड़े आंकड़े क्लियर नहीं है, कह सकते हैं थोड़े से एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता कि क्या क्या हुआ है, बट एक बार सर्च करेंगे न्यूज वगैरह चैनल पे, अगर आप सर्च करेंगे गूगल वगैरह चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। डेफिनेटली आईटी सेक्टर्स में कुछ फर्क पड़ा है, कुछ चेंजेस आए हैं, अच्छे के लिए आए हैं, इस वजह से इंडिया विक्स में थोड़ा सा गेन आया है एवरीवन। ठीक है। ठीक है। एंड या सो बेसिकली इतना अभी के लिए हमें बस एक एज अ ट्रेडर, एज अ इंट्राडे ट्रेडर हमें पता है कि इंडिया विक्स हाई चल रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड करना पड़ेगा। विक्स वॉलिटिलिटी बढ़ाएंगे, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी बढ़ चुकी है, प्रीमियम्स में वॉलिटिलिटी बढ़ सकती है, वी कैन सी सम गुड मोमेंटम्स ओवर द मार्केट। अच्छा, आई होप समझ आ रहा है सर। एयर स्ट्राइक कर दी आज तो मार्केट शायद वापस गिरेगी ना? एयर स्ट्राइक कर दी है? इज दैट सो? मेरे को नहीं खबर यार। हम्म। नहीं नहीं, एयर स्ट्राइक तो इंडिया ने करी है ना, आई मीन वी बेसिकली इनिशिएटेड द एयर स्ट्राइक, करेक्ट? हाँ। हाँ तो अगेन उसके ही कारण बेसिकली इंडिया विक्स और आईटी सेक्टर के बढ़ने के कारण इंडिया विक्स में, ये तो दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज यार, दिस इज अ पॉजिटिव न्यूज। बट हाँ, रिसोर्सेज यूज हुए हैं, रिसोर्सेज यूज हुए हैं, पैनिक सिनेरियो आ सकता है जब वहां से भी जवाब आएगा। प्राउड मूवमेंट फॉर अस, बिल्कुल, बिल्कुल प्राउड मूवमेंट फॉर अस। नाउ बहुत अच्छा गेन आया है, ये ट्रेड निकलता ही जा रहा है, किसी ने कुछ कैप्चर करा है तो बताइएगा। ठीक है, ये पीसीडी तक का ट्रेड आराम से निकलता हुआ जा रहा है। दिस इज अ ग्रेटर थ्रेशोल्ड एरिया गाइस, बहुत अच्छा थ्रेशोल्ड एरिया है ये। 24,500 की पुट को ऐड करके रखेंगे। कल भी हमने इसी में ट्रेड प्लान करा था फिलहाल, हाँ बिल्कुल, कल भी हमने इसी में ट्रेड प्लान करा था। एंड लास्ट के टाइम पर क्या ही मोमेंटम आया है। हमने लगभग जो प्लान किया था वो किया था हमने 140 के आसपास पे, एंड उसके बाद मोमेंटम कुछ ये दे पाया, प्राइस 44 पॉइंट्स होल्ड करा होता तो खैर, वो नहीं करते हम, बात भी क्यों करें। ठीक है। नाउ कल के बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ एवरीवन। सबसे पहले तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि कल का पूरा चॉपी मार्केट के बाद भी वी मैनेज टू कैप्चर सम गुड मूव। एक एक ही मूव आ पाया इस पूरे मार्केट में कल, पहले लेग के बाद एक ही मूव आ पाया जो हमने कल के दिन कैप्चर करा। तो प्लीज मेक श्योर कल का दिन अच्छा गया है, एट द एंड एक ठीक डिसेंट डे गया है हमारा। तो मेक श्योर उसको काउंट करें, राइट, एक्नॉलेज करें एवरीवन। नाउ कल के दिन हमने जो समवेयर प्लान करा था, मैंने आप लोगों को यही बोला था कि लगभग लगभग इस एरिया के आसपास पे, लगभग इस एरिया के आसपास पे एक अच्छा सेलर बैठा हुआ है, एक अच्छा सेलर बैठा हुआ है, एक अच्छा कह सकते हैं स्विंग है ये मार्केट का। दिस इज द मेजर स्विंग ऑफ द मार्केट, दिस इज द मेजर स्विंग ऑफ द मार्केट। ये टूटना नहीं चाहिए, यहां से अगर आपको कोई मोमेंटम दिखने को मिलता है, यहां पर प्राइस अगर वापस आता है तो आपको एक मोमेंटम शार्प देखने को मिल सकता है। वही हुआ एग्जैक्टली exactly। प्रीमियम की बात करें तो लास्ट के टाइम पर जब ये मोमेंटम आ ही रहा था, इंडिया विक्स में स्पाइक आना स्टार्ट हुआ था, एंड इंडिया विक्स बहुत तेजी से फटा था, राइट। ओके, 24,500 की पुट में थोड़ा सा गेन आ रहा है, लगभग लग रहा है कि ब्रेकआउट फेल हुआ है, जैसे कि मैंने आप लोगों से बात करी कि ये ब्रेकआउट फेल होके लगभग प्रोसीड कर सकता है, थोड़ा सा और वेट करेंगे अभी के लिए तो फिलहाल, राइट। एक सेकंड वेट करिएगा गाइस। अच्छा, कल लास्ट के टाइम पर गाइस मैंने कल लास्ट के टाइम पर जो बेसिकली ये ट्रेड मैंने आप लोगों को बोली थी कि यहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं, 24,500 की पुट की बात करूं तो लगभग इस एरिया के आसपास में मैंने आप लोगों को बोला था।
अगर याद है तो बताइएगा एक बार। यस, लगभग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें। 140। कितने बार एंट्री थी हमारी लास्ट के टाइम पर? किसी ने, पार्थ के अलावा किसी ने बेसिकली एंट्री की थी इसमें? पार्थ तुमने तो करी थी, मुझे याद है। लगभग यहां पर मैंने आप लोगों को बोला था कि एक बार एंट्री प्लान करिएगा, उससे लगभग लास्ट के टाइम पर 30 पॉइंट आ पाए, 25-30 पॉइंट का टारगेट बोला था आपको। ठीक है। ठीक है। तो एक अच्छा मोमेंटम आया कल के दिन, और इंडिया विक्स के कारण मोमेंटम तेज आ पाया, इंडिया विक्स बढ़ा, तो इसीलिए आपका प्रीमियम भी बहुत तेज भगने लग गया था। प्रीमियम भी बहुत तेज भगा है। तो इंडिया विक्स पे आज भी नजर रखेंगे, 19 के आसपास में चल रहा है। अच्छा मूव आ सकता है आज, एक अच्छा मूव मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिएगा गाइस। राइट। तो अभी के लिए हमें इतना क्लियर है कि ये एक थ्रेशोल्ड है प्राइस के लिए नेगेटिव आने के लिए। वीकली टाइम फ्रेम की अगर ऊपर बात करूं एवरीवन, तो एक बहुत तेजी से रिएक्शन आ रहा है ऊपर से। आप देखेंगे तो विक बढ़ता जा रहा है, विक बढ़ता जा रहा है एवरीवन, एंड बाइंग एग्जॉस्ट होती जा रही है, बाइंग सिंपली एग्जॉस्ट होती जा रही है। हमारी विक बढ़ता जा रहा है। और क्लियरली मैंने आप लोगों को ये चीज बोला है कि अगर आई मीन द कार्ड्स इन आवर फेवर, द कार्ड्स इज इन आवर फेवर, रीजन बीइंग, बिग रीजन इज कि लगातार 1 2 3 4 4 दिन से लगातार, सॉरी 4 वीक से लगातार क्या कैंडल बन रही है? ग्रीन कैंडल बन रही है एवरीवन, ग्रीन कैंडल बन रही है। तो सिंपली कॉइन टॉस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? मैंने आप लोगों को क्या बताया कि अगर मान लीजिए 4 बार टेल्स आया है, तो 5वीं बार किसका ज्यादा होगा? टेल्स आने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा कि हेड्स आने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा एवरीवन? राइट, बताओ। किसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा? टेल्स आने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा 5वीं बार, या फिर हेड्स आने का ज्यादा होगा? एवरीवन, हेड जाने का ज्यादा होगा, चाहे वो आई मीन 0.5 या कुछ परसेंटेज ही ज्यादा है, बट हेड्स आने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा एवरीवन। सो अगेन द कार्ड्स इन आवर फेवर कि अब कहीं ना कहीं हमारा प्लान भी नेगेटिव ही है। लगभग आई मीन अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास तो नहीं, 24,500 इज नॉट अ बिग साइकोलॉजिकल नंबर, बट एक इम्बैलेंस के आसपास पे है। और इस इम्बैलेंस के आसपास से एक रिएक्शन दे सकता है, तो नीचे के इम्बैलेंसेस को बेसिकली ग्रैब करने जा सकता है, चांसेस है, चांसेस है। कुछ कंफर्मेशन अभी अभी भी नहीं है ये। अच्छा, इस एरिया के आसपास पे अगर हम देखेंगे क्लियरली तो बहुत ज्यादा हॉल्ट कर चुका है, बहुत ज्यादा एग्जॉशन दिखा चुका है। एएमडी हमारा डेफिनेटली हमें दिखता हुआ बनता हुआ दिख रहा है। अच्छा, यहां पर एक सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ है, पर कंटिन्यू अभी तक नहीं करा है, रिटेन अभी तक नहीं करा है। क्लियरली अगर आपको बात करूं तो यहां पर एक सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट हुआ है, जो कि एक रेंज के अंदर ही प्राइस ने काफी टाइम तक हॉल्ट किया है। यानी कि बायर सेलर की फाइट चल रही है, सिंपली इसमें ज्यादा बताने वाली चीज नहीं है। बायर सेलर की काफी अच्छी फाइट चल रही है। राइट। यस। एंड अगर हम बात करेंगे तो लगभग ये जो स्वीप मारा है, ये स्वीप बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये जो हॉल्ट है एक चैनल के अंदर चल रहा है, अगर आप देखेंगे दिस इज अ चैनल, ये एक चैनल के अंदर चल रहा है। ये चैनल के बाहर एक बार स्वीप मार चुका है, अगर जाता है तो ग्रैब करने जा सकता है एक बार, फिर यहां से एक बार बाइंग दोबारा देखी जा सकती है, चांसेस है। ठीक है, चांसेस है उस चीज के। तो अभी के लिए तो सेल ऑफ का रीजन, सेलिंग का ही बेसिकली हमारा सिनेरियो ज्यादा है, सेलिंग का सिनेरियो ज्यादा है हमारे लिए। कल भी हमने यही चीज बोली थी, एग्जैक्टली वही हुआ, बहुत अच्छा लेग बना, लेकिन बीच में एग्जॉशन दिखाया है प्राइस ने। ओके। अच्छा, अब एक चीज मैं आप लोगों को लेकिन क्लियरली बता दूं कि ऊपर के एरिया पे अब शॉर्ट करने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं। ठीक है, ये एरिया टेस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं जितने भी मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक थे, ये एरिया एक बार टेस्ट हो चुका है। एक बारी को ये है, मैं मार्क कर लेता हूं गाइस, एक बारी को ये एक एरिया है मेरे पास जहां से एक बार देखा जा सकता है शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी। लेकिन बाकी फिलहाल के लिए इसके बीच में मैं नो ट्रेडिंग ही मानूंगा, छोटा मोटा स्कैल्प कर लेंगे बाय साइड के लिए, बट चांस मतलब प्रोबेबली नो ट्रेडिंग ही रहेगा इसके बीच में। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन?
दिस इज नॉट समथिंग कि जहां पर हम ट्रेड करें, प्लान करें, रीजन बीइंग कोई ढंग का एरिया नहीं है। ठीक है एवरीवन, क्या मेरी बात समझ आ रही है? यहां पर कोई भी सेल ऑफ का एरिया नहीं है, क्योंकि एक अगर हम बात करें, दिस इज अ मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक एरिया, मिनिमल ऑर्डर ब्लॉक एरिया को लेके आ चुका है। इसके ऊपर निकलेगा तो ऑब्वियसली जान आ सकती है प्राइस में, बल्कि इसके ऊपर प्राइस एक्शन बनाकर भी निकल जाता है तब भी जान आ जाएगी, एक नई फ्रेश बाइंग दिखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बहुत सारे बायर्स इंटरेस्टेड होंगे अब, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यही दिख रहा है कि एक ब्रेकआउट, थ्रेशोल्ड का ब्रेकआउट जो है वो फेल होता हुआ दिख रहा है, फेल होता हुआ दिख रहा होगा आपको। ठीक है, ठीक है एवरीवन, यहां तक समझ आ रहा है सभी को? तो लगभग इस एरिया के आसपास में कहीं पर एक बारी को यहां पर हम देख सकते हैं, बट इसमें भी बहुत ज्यादा ही बहुत एग्रेसिवली हम प्लान नहीं कर सकते, बहुत अच्छा सेलिंग एरिया नहीं है ये। कि मतलब देखो, सिंपली मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सिंपली बहुत सिंपल साइकोलॉजी, आपको एक बारी में समझ आ जाएगा ये। यहां पर जो सेलिंग हुई है, ठीक है, सेलिंग हुई, कुछ लोगों ने बाय कर दिया, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर से दोबारा से सेलिंग हुई है, फिर से दोबारा से सेलिंग हुई है, ध्यान से सुनिए। सेलिंग हुई, कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक करा, फिर से दोबारा सेलिंग हुई है। अब ये प्राइस मान लीजिए अगर ये यहां पहुंच गया तो ये सेलर तो बायर बन गए, हाँ या ना एवरीवन? एक बड़ा डब्लू दिख जाएगा हमें, ये सेलर तो बायर बन जाएंगे। अब अगर ये सेलर बायर बन चुके हैं तो ये वापस सेलिंग क्यों करेंगे? इसी मतलब, अगर मान लीजिए आप का मन था पिज्जा खाने का, लेकिन कोई आपको चावल और बेसिकली दाल दे रहा है, राइट? आपने दाल चावल हटा के पिज्जा खाना स्टार्ट कर दिया, आप दोबारा सा मन क्यों करेगा आपका दाल चावल खाने का? अगर आप पिज्जा खा रहे हैं तो आप वापस दोबारा दाल चावल क्यों खाएंगे? जब आपका पेट भर रहा है उससे, और आपका जो मन है वो भी भर रहा है उससे, वापस दाल चावल क्यों खाएंगे? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये सेलर बन चुके हैं तो वापस बाइंग क्यों करेंगे? अगर ये सेलर बन चुके हैं और अगर ये बाय एनी चांस बायर बन जाते हैं तो ये वापस बाई क्यों करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी ये बायर थे पहले, ये ऑलरेडी बायर थे पहले एवरीवन, ये ऑलरेडी बायर थे जो कि सेलर बन चुके थे। इन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करा, फिर से सेलर और आए हैं। अब ये बायर क्यों बनेंगे? जब एक बार बाइंग से सेलर बन चुके हैं, बायर से सेलर बन चुके हैं, वापस बाइंग क्यों करेंगे? मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन? यस और नो एक बार चार्ट पे बताएंगे, हरी अब एक बार चार्ट पे बताएंगे सभी की सभी, एवरीवन इन द चार्ट बॉक्स। यस, यस। अच्छा 10 AM पे कुछ चेंजेस करे हैं, मैं वो भी आपको अभी तो नहीं चाहता हूं बताना, कुछ समय में मैं आपको जरूर बताऊंगा, नहीं समझे? ताज सिंपली यहां पर प्राइस एक्यूमुलेट करता है, प्राइस बाइंग दिखाता है, प्राइस में बाइंग आती है। अब वो बाइंग पूरी नेग्लेक्ट, पूरी कह सकते हैं पूरी पूरी बाइंग आपकी डिमिनिश हो जाती है, पूरी बाइंग खत्म हो जाती है और सेलर सेलिंग बन जाती है। बायर जो थे यहाँ पे वो सेलर बन जाते हैं। अब वो प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर एक और नए सेलर आ जाते हैं। अब वो दोबारा बाइंग क्यों करेंगे? अगर एक बायर सेलर बन चुका है तो वो वापस बाइंग क्यों करेगा? अभी डोमिनेंट सेलिंग कर रही है, ये सर नो, बड़ा सिंपल साइकोलॉजी है ये। प्लस हमारा एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन, यहां पर ये क्लियर कट मैनिपुलेशन था, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अब एक सवाल जरूर किसी के दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि यहां पर जब वो बायर बन चुके थे तो वो वापस सेलर बने क्यों? मेरी बात समझ पा रहे हैं एवरीवन? अगर वो बायर बन चुके थे यहां पर तो वो वापस सेलर आखिर बने क्यों? किसी के मन में ये सवाल आ रहा है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि यहां पर अगर ये बायर बने थे तो ये सेलर बने क्यों फिर वापस? दिस इज क्लियर कट। अब मेन्यू या तो मैनिपुलेशन हो सकता है, या फिर इन्होंने सीधा सोचा यहां पर, मतलब देखो दो रीजन हो सकते हैं। या तो इन्होंने बाइंग करी और एकदम से कुछ दिमाग में आया, कुछ थॉट आया इनके, और कुछ इन्होंने देखा और इन्होंने सेलिंग करना स्टार्ट कर दी, अपनी बुक करके पोजीशन सेलिंग करना स्टार्ट कर दी। एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा, या तो इन्होंने बायर को बुलाया है पहले, बायर को यहां पर अट्रैक्ट करा है, बायर पहले बाइंग जानबूझ के करी है,
सब कुछ जानबूझ के या तो हो सकता है या तो गलती से करा हो। दो ही चीजें हैं यार, इससे ज्यादा तो कुछ और दिमाग लगा नहीं सकते ना हम। या तो दो ही कारण हो सकता है, या तो एक तो गलती से ये पोजीशन बनाई हो और फिर पोजीशन रिवर्स कर दी हो। राइट, कि अरे हम बाइंग नहीं करनी चाहिए, हमें सेलिंग करनी चाहिए, दिमाग में कुछ आया और सेलिंग करने लग गए, गलती से बाइंग करी थी। या फिर जानबूझ के ये बाइंग करी गई, मैनिपुलेशन कराई गई, एंड अब डिस्ट्रीब्यूशन कराना चाहते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीवन, यस और नो? एक बार चार्ट पे बताएंगे सिंपली। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ज्यादा आप सोचेंगे नहीं तो उतना ही सिंपल लगेगा ही। क्या मेरी बात सभी को समझ आ रही है? एक बार चार्ट पे बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, very important to understand the psychology, because this is how you make your plans everyone, this is how you make your bigger view, bigger channels view, bigger time frame view, और you can say long term views आप इस तरह से बनाते हैं मार्केट में। ठीक है, मेरा ये बोलना मेरा ये बोलना कि यहां पर अब मार्केट नेगेटिव आने, करेक्शन देना स्टार्ट कर देगा, नीचे के इम्बैलेंसेस खाना स्टार्ट कर देगा, ये मेरा बोलना पत्थर की लकीर नहीं है। दिस इज जस्ट अ प्लान, दिस इज द प्लान दैट आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट इन द अपकमिंग मार्केट। गेटिंग माई पॉइंट, यस और नो एवरीवन? तो ये प्लान बनाना कैसे बनाया जाता है, उसके लिए साइकोलॉजिकली प्लान बनते हैं। साइकोलॉजिकली यू हैव टू बी स्ट्रांग, यू नीड टू मेक सम प्लान, यू नीड टू क्लियर योर माइंड कि क्या चल रहा है। एक्सप्लेन कर दो बाकी ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन कर दो। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो मैनिपुलेशन हुई थी उसके अगेंस्ट में अब डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिन लोगों का लिक्विडिटी यहाँ पर, जिन कुछ लोगों की यहाँ पर लिक्विडिटी पुल करी गई, अब वो पुश करी जा रही है, सिंपली। डिस्ट्रीब्यूशन इसमें और कुछ है नहीं। ठीक है, दिस इज थ्रेशोल्ड एरिया एवरीवन। यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल होता हुआ। बहुत अच्छा गेन आ गया है पुट साइड में, अगर हम बात करें 60 पॉइंट आ चुके हैं। रोइएगा मत, कोई बात नहीं, ट्रेड अभी भी बाकी है, बहुत पूरा दिन बाकी है अभी, पूरा दिन बाकी है अभी। ठीक है, टारगेट, अगर मैं टारगेट की बात करूं गाइस, तो टारगेट लगभग, पहला टारगेट तो हमारा लगभग यहां तक ही है, 250 पॉइंट का टारगेट है ये। दिस इज अ गुड एरिया जहां से एक बार बाउंस ले सकता है प्राइस, रीजन बीइंग बिकॉज यहाँ पर एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है और एक ट्रेडिशनल और क्लासिक सपोर्ट पड़ा हुआ है जो पहले रेजिस्टेंस था। राइट, तो यहां से एक बार बाउंस ले सकता है प्राइस। यार ये रुक नहीं रहा है बिल्कुल, ये तो रुकेगा नहीं तो दिक्कत दे देगा, छूट जाएगा ट्रेड। ये कहाँ से एंट्री बनाए हम? 10 बजने में अभी है टाइम, 10 AM। आपको समझाना चाहता तो हूं मैं, बट अभी थोड़ा सा मुझे बैक टेस्टिंग करना जरूरी है उसमें, उसमें कंफर्मेशन के बाद ही बेसिकली कुछ प्लान कर सकते हैं। 24,500 की पुट ऑप्शन 190 पहुंच गया गई, बड़ा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गेम, वी शेप मारा है पूरा। ब्रेकडाउन फेल, ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिख रहा होगा आपको, एग्जैक्टली exactly उसी लेवल के आसपास से नेगेटिव आना स्टार्ट करा है प्राइस ने। ब्यूटीफुल। ठीक है, यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप जमा है, यहां पर एक फेयर वैल्यू गैप इकट्ठा हुआ है गाइस। इस फेयर वैल्यू गैप का अगर मैं डिस्काउंटेड प्राइस लूं तो ये लगभग एरिया बैठेगा। देखते हैं क्या बनता है। ऐसा लग रहा है कि मौका भी नहीं देगा ये शायद। गाइस सभी को समझ आ रहा है कि नहीं, एक बार चैट में बताएंगे। क्या हम सबको अच्छे से समझ आ रहा है? जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ब्रेकआउट फेलियर आ सकता है, ब्रेकआउट फेलियर आपको दिखने को मिला है। हाँ या ना बोलो एवरीवन। ठीक है,
लेट्स सी। देखो मुझे लगता नहीं है बहुत ज्यादा अच्छे पुल बैक देगा। ठीक है। मुझे लगता नहीं है अच्छे कुछ खास पुल बैक दे पाएगा आज के दिन। बट एक चीज मुझे समझ आ रही है कि यहां से डिमांड आई थी मार्केट में। ठीक है। इस एरिया का तो काम खत्म हो गया, मैं इसे डिलीट कर सकता हूँ, राइट। इस थ्रेशोल्ड का काम खत्म हो चुका है होपफुली। मुझे नहीं लगता इसके वापस आएगा इसके एरिया के आसपास पे। एक चीज हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रही है, थोड़े नए लेवल्स बनाते हैं, ध्यान से सुनिएगा एवरीवन। यहाँ पर प्राइस ने डिमांड दिया था और प्राइस ने यहाँ पर एक सपोर्ट लिया है। ठीक है। इसको मैं व्हाइट से मार्क करता हूँ। प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया है। सिंपली प्राइस हमेशा किस तरह से बढ़ता है, डिमांड सपोर्ट लेता है, फिर प्राइस, और फिर एक नई डिमांड आती है। तो क्लियरली हमें यहाँ पर दिखा है कि यहाँ पर प्राइस ने डिमांड दिया था। प्राइस ने डिमांड दिया और फिर इसी एरिया के आसपास से सपोर्ट लेके एक नया डिमांड दिया। वो डिमांड देने के बाद प्राइस को यहीं पर ही एक आईएफसी कैंडल आई है। आईएफसी कैंडल क्या होती है गाइस, पता है सभी को? इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल यहां पर हमें देखने को मिली, राइट। इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल हमें यहां देखने को मिली है। दैट्स गुड। फेयर वैल्यू गैप के आसपास पे खड़ा हो गया है। अगर मैं मार्क करूं ये फेयर वैल्यू गैप, तो लगभग ये है। और इसका प्रीमियम यानी कि डिस्काउंटेड एरिया अगर मैं बात करूं, तो ये बैठेगा इसका डिस्काउंटेड एरिया, जो कि प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप से भी ओवरलैप कर रहा है, विच इज गुड, गुड गुड थिंग। ओके। यहां पर एक रिस्क ले सकते हैं गाइस। बात समझ आ रही है सभी को? एक बार चार्ट पे बताएंगे मुझे। ठीक है। यहां पर क्लियरली क्या हुआ है, यहां पर क्लियरली क्या हुआ है कि ये सपोर्ट था, प्राइस ने तोड़ दिया, अब ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। तो यहां का जो ब्रेकआउट है ना, ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है, अगर ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है, ये जो ब्रेकआउट दोबारा से दिया है ना इसी एरिया पे, ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है, तो हम एक बार पोजीशन ऐड कर सकते हैं पुट साइड के लिए, एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? एक बार चार्ट पे बताएंगे मुझे। हरी अप। ये बात समझ आ रही है? प्लान क्लियर हो रहा है सभी को? फटाफट से बताओ। मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूं कि ये जो सपोर्ट था प्राइस का, ये सपोर्ट कहीं ना कहीं ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हो चुका है इसका। एंड अब ये दोबारा से ब्रेकआउट दे रहा है। अगर ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है बाय एनी चांस, ये ब्रेकआउट फेल होता है, तो कहीं ना कहीं हमें एक मोमेंटम देखने को मिलेगा फिर, राइट। ये सपोर्ट फिर एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लग जाएगा, राइट। सो कहीं ना कहीं इस एरिया के आसपास पे एक मोमेंटम आ सकता है। हम एक बार रिस्क ले सकते हैं, गेट रेडी, एक रिस्क ले सकते हैं। रेडी हो जाएंगे एवरीवन? रेडी हो जाएंगे? अगेन यार 10 भी बजने वाले हैं, तो थोड़ा सा ना यहाँ पर प्राइस एग्जॉशन दिखा सकता है, ध्यान से सुनिएगा। 10 बजे ज्यादातर टाइम पे, मैक्सिमम टाइम पर 10 बजे के आसपास पे मार्केट एग्जॉशन दिखाता है। ये देखिए 10 बजे है, एग्जॉशन दिखाया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रैप क्रिएट कर सकता है। 10 बजे क्यों होता है ये? 10 AM लिक्विडिटी ग्राफ स्ट्रेटेजी मैंने क्यों बनाई थी? क्योंकि 10 बजे सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं रिटेलर्स। सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं 10 बजे रिटेलर्स। सुबह 9:30 बजे इतना ट्रेड नहीं करते सुबह लोग, जितना 10 बजे, जितना सबसे ज्यादा वॉल्यूम आता है मार्केट में। सबसे ज्यादा वॉल्यूम आता है मार्केट में 10 बजे। ऐसे तो कुछ नहीं पकड़ पाएंगे, डेफिनेटली। वेट करिए थोड़ा। ओके। बहुत अच्छा कैंडल आया है वहीं पर ही। ये अच्छा लग रहा है, निकलता हुआ दिख रहा है। गाइस 24,400 की पुट को ऐड करके रखिए फटाफट से। 24,400 की पुट एवरीवन। 24,400 की पुट तो दिक्कत देगी यार भाई। सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड है वो।
पर चलो ठीक है। 24,400 की पुट ऐड कर लिया सबने, एवरीवन? चैट पे बताएंगे। ठीक है, 24,400 की पुट को ऐड करके रखिए। ठीक ही लग रहा है। गेट रेडी एवरीवन, गेट रेडी। डायरेक्ट निकल रहा है, लग रहा है ऐसा। देखो यहाँ पर एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन एसएल भी ठीक ही बैठ रहा है, कुछ खास बुरा नहीं है। पर थोड़ा सा ट्रैप करना चाहिए पहले से। थोड़ा बायर ट्रैप होने चाहिए, तभी मजा आएगा। करने दीजिए। 10 10 बजे की कैंडल आ रही है। 10 AM आ रहा है अभी। ओके, माय डॉग इज देयर। गाइस, 24,400 की पुट को ऐड करके रखिए फिलहाल के लिए। एक मूव आया भी है, लगभग 10 पॉइंट का मूव आया है। एंड 10 AM वुड बी, आई गेस, आज के लिए 10 AM यहाँ पर बन सकता है। मैं बस ये चाहता हूँ कि 10 AM का ये बेसिकली जो कैंडल आया है ना 1 मिनट पर, ये ऊपर की तरफ बेसिकली लिक्विडेट हो, एंड देन उसके बाद ये बेसिकली आए, तो बहुत अच्छा ट्रेड बनता है। रेडी रहिएगा। सिंपली डिस्काउंट से मैं यहाँ पे उठाऊंगा अब इसे। डिस्काउंट एरिया के आसपास से उठा सकता हूँ। देखो ऐसा दिख तो रहा है कि यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हो चुका है। जो ब्रेकआउट आया था वो फेल हो गया है, दिख रहा है। यस और नो? कंफर्मेशन आ गया है, सिग्नल मिल चुका है आपको एवरीवन। यस और नो? एवरीवन समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया था वो फेल हो गया है, एक सिग्नल आ चुका है हम पे। एवरीवन समझ आ रहा है कि नहीं? यस और नो? अब बस एक एसएल हंटिंग आ जाए, हमें बस अब उसके बाद 10 मिनट रूल फॉलो करना है। 10 मिनट रूल क्या कि हमारी एंट्री हमारी यहाँ पे टेक्निकली बन चुकी है। अब हमें 10 मिनट और वेट करना है। 10 मिनट और वेट करना है। 10, उसमें क्या होगा, 10 मिनट के अंदर यहाँ पे लोगों के जो एसएल होंगे वो हंट होना स्टार्ट हो जाएंगे, और फिर हम अपनी एंट्री बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। गाइस, रेडी है सब एवरीवन? 24,400 की पुट ऑप्शन रेडी। थोड़ा सा और पेशेंस गाइस, थोड़ा सा और पेशेंस। सही जगह पर एंट्री करना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। ठीक है, टेक का एंट्री नाउ करनी पड़ेगी, निकल जाएगा वरना लग रहा है प्राइस। इसके नीचे एंट्री कर लीजिए एवरीवन। यहां पर निकलते ही एंट्री करिए। एक छोटा सा एसएल के साथ अभी प्लान कर रहे हैं। छोटे से एसएल के साथ 105 पर एंट्री मिल रही है, कर लीजिए। 105 पर मिल रही होगी आपको एवरीवन। कितने पे करिए एक बार चैट पे बताएंगे मुझे। हरी अप।
कितने पे करी है, यहाँ पर एंट्री ट्रिगर हो चुकी है हमारी, पुल बैक आ चुका है, जो कि मैं चाह रहा था, मुझे लग रहा था सब समवेयर अराउंड थोड़ा और ऊपर आना चाहिए था, बट नहीं आ पाया टेक्निकली, अभी तो नहीं आ पाया है। बाकी लेट्स सी कितना देता है ये, पहला टारगेट हमारा यही है नेक्स्ट लिक्विडिटी तक का। 105 पर 106 पर एंट्री हो चुकी है एवरीवन सभी की। ब्यूटीफुल। ठीक है, तो लगभग 10 बजे की कैंडल का ये था लो, ब्रेकआउट ट्रैप बनाया, ट्रैप के बाद अब ये निकलना स्टार्ट कर सकता है। 107 कितने पर एंट्री हुई है सभी की, 107 पर, 2 रुपए महंगा। ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है तो एक क्विक एसएल लेंगे और फिर ऊपर की तरफ एक और एंट्री प्लान करेंगे। अगर ये नीचे की तरफ आएगा तो क्विक एसएल ले लेंगे हम, यहां एसएल ले लेंगे, लगभग 15 पॉइंट का स्पॉट पर है प्रीमियम पे। लेट्स सी देखो कितना मिलता है। 107, 108, 109, ब्यूटीफुल, 112, 113, सबकी एंट्री हो गई एवरीवन। 114, 113 के आसपास पे, 114 के आसपास पे आ चुका है। बड़ा कैंडल, लुक एट द कैंडल, लुक एट द मूव, लुक एट द मूव एवरीवन। अभी के लिए यहां पर अगर प्राइस रुकता है ना, इस एरिया पे रुकता है अगर प्राइस, अगर इसमें यहां पर थोड़ा रुकना हॉल्ट करता है तो हम अभी के लिए एक स्कैल्प की तरह बुक कर लेंगे इसको। मैं आपको एग्जिट ऑर्डर्स रेडी रखेंगे सब एवरीवन। 119, 120, 121, अगर एक अच्छी कैंडल तोड़ देती है इसको तब तो बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, वरना फिर थोड़ा सा हम बुक कर लेंगे इसको अभी के लिए। एक अच्छी कैंडल इसको तोड़नी चाहिए बस। गाइस लगभग 15 पॉइंट आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली लॉस ले जाने का कोई मतलब नहीं है, पर वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है इसमें, आज प्रीमियम में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल जा सकते हैं, आपके कॉस्ट टू कॉस्ट पे एसएल जाइए, रखिए। बहुत तेज वॉलिटिलिटी है, हम ज्यादा रिस्क नहीं बढ़ा सकते। इज दैट क्लियर एवरीवन? 105 पर यानी कि 106 पर आप सभी का एसएल होगा। कीप होल्डिंग अभी के लिए, तो पूरा टारगेट का वेट करो। ब्यूटीफुल, 121 इसके ऊपर आना चाहिए मोमेंटम, आना चाहिए इसके ऊपर, एक 122 के ऊपर निकलते ही अब आना चाहिए एक मोमेंटम, एक टिक मारना चाहिए इसको अभी। 21, 22 आना चाहिए यार, ये जरूरी है, ये नहीं आएगा तो दिक्कत आ जाएगी। आएगा आएगा, वेट करो थोड़ा सा। 1:2 का ट्रेड तो बन चुका है ये, 1:2 का ट्रेड तो बन चुका है ये। यस, 124 अब आया है, एक टिक आया है गाइस। कीप होल्डिंग, कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे ले अब। कीप होल्डिंग, 126, सेफ ट्रेडर निकल सकते हैं इफ दे वांट, सेफ कैन एग्जिट नाउ। 10 लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी आज भी अच्छे से काम करी है, बट मैं अभी भी आज भी मतलब ये बेसिकली अभी तक नहीं बताऊंगा ये, कुछ समय रुक जाओ और कुछ समय में डेफिनेटली आपको ये बताऊंगा। थोड़ा सा मुझे और बैक टेस्ट करने दो इसको अच्छे से, कुछ चेंजेस करे हैं मैंने 10 AM पे, और बहुत स्मूथ टारगेट आया है 10 AM के थ्रू। एवरीवन क्या चल रहा है मुझे बताओ, किसी ने कुछ बुक करा, किसी ने कुछ पूरा सेफ ट्रेडर निकल सकते हैं, बाकी थोड़ा एग्रेसिवली जाना चाहेंगे। 25 पॉइंट लगभग आ गए हैं एवरीवन, 30 पॉइंट्स तक के लिए और होल्ड करें। कोई होल्ड पर है कि नहीं, एक बार पहले ट्रेड बताइए। सेफ ट्रेडर निकल सकते हैं, 30 पॉइंट्स भी आ चुके हैं एवरीवन। लेट्स गो फॉर द 40 पॉइंट्स। कितने, किस किस ने बुक कर लिया है और कौन कौन होल्ड पर है, पहले मुझे वो बताओ, बुक वाले मत बताओ अभी। होल्ड पर कौन कौन है, होल्ड पर कौन कौन है? 1:3 आ चुका है एवरीवन, 1:3 से ज्यादा मिल चुका है अब, 1:3 ऑलमोस्ट आ चुका है। होल्ड पर कौन कौन है? वेरी गुड सक्षम। और कौन होल्ड है? सिमरन। और कौन होल्ड है?
कुछ क्वांटिटीज बुक कर लो गाइस, अगर आपकी एक लॉट से ज्यादा है बाकी सारे बुक कर लो, एक लॉट छोड़ दो, एक लॉट छोड़ दो, एक लॉट छोड़ दो, बाकी सारा बुक कर लो गाइस। ठीक है, सुपर ट्रेड, मिस द ट्रेड, आई प्लेस ऑर्डर एट 102 बट नॉट गेट इट, कभी नहीं पकड़ पाओगे, हमारे प्राइस के नीचे भी आया है वो, तब भी नहीं पकड़ पाए हो गाइस। 30 पॉइंट आ चुके हैं, लगभग 27 पॉइंट का प्रॉफिट अभी दिख रहा है, कीप होल्डिंग। एक लॉट छोड़ दो, कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे लगाकर एक लॉट छोड़ दो 50 पॉइंट के लिए, 50 पॉइंट इजीली आ सकते हैं इस ट्रेड में, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हो सकता है डे हाई डे लो के नीचे भी निकल जाए, बड़ी बात नहीं होगी, पर फिर भी एक बारी को यहां तक का टारगेट रख सकते हैं आप। मैं मेजर ही कर लेता हूं, एक सेकंड रुक दीजिए मुझे, मेजरमेंट कर लेते हैं। लगभग यहां से लेके यहां तक का ये पूरा मूव कॉपी पेस्ट हो सकता है, 100 पॉइंट आ सकते हैं स्पॉट पर इजीली, बट वही है, बहुत पेशेंस टेस्ट करेगा ये आपका, ये नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा फिर ऐसे ऐसे जाके फिर ऐसे जा सकता है, बहुत टाइम लगाएगा। ठीक है, चलिए एक लॉट छोड़ दीजिए कॉस्ट पे, एंड आई एम गोना मेक अ वीडियो नाउ एवरीवन, आई एम गोना मेक अ वीडियो। 10 a.m. liquidity grab strategy rock today again, स्पैम द ग्रीन हार्ट्स, प्रॉफिट स्पैम करना स्टार्ट करेंगे एवरीवन। हाउ वाज द ट्रेड फॉर यू, एंट्री कैसी थी, सब बताएंगे, एंट्री कैसे थी एवरीवन, हाउ वाज द ट्रेड फॉर यू, एंट्री कैसी थी, एग्जिट, होल्ड, और जिस तरह का ट्रेड आपको बना है ये कैसा था वो सब बताएंगे। ठीक है, ओके, फिलहाल के लिए मैं अभी यहां पर लगा लेता हूं टारगेट, की आ चुका है टारगेट हमारा। ठीक है, आई एम गोना मेक अ वीडियो एवरीवन, गेट रेडी गाइस। ओके, okay, so we are in our another live trading workshop. Today is 7th of May and we are looking at Nifty right now. Somewhere around हमने निफ्टी में आज शॉर्ट करा था, वी वर एक्सपेक्टिंग एक अच्छा बेसिकली नेगेटिव आ सकता है प्राइस, रीजन बीइंग यहाँ पर ये थ्रेशोल्ड एरिया के आसपास पे ब्रेकआउट फेल आया, हमें क्लियरली इंडिकेट यहाँ पर हो गया था कि हमने नेगेटिव जाना है, लगभग यहाँ मौका मिला हमें, स्मूथली प्राइस नीचे की तरफ आ रहा था, कुछ ज्यादा पुल बैक अच्छा खासा आया नहीं, एक छोटा सा पुल बैक, बड़ा पुल बैक का एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे थे। 10 बजे के आसपास पे हमारा 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी भी यहाँ पर एक्टिवेट हुआ, 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी भी हमारी यहाँ एक्टिवेट हुई, लगभग हमने 24,400 की पुट ऑप्शन को 105 के आसपास में खरीदा। लुक एट द प्राइस जहां पे हमने खरीदा, सिर्फ 6 साढ़े 6 रुपए 5 रुपए का एसएल रखकर ऑलमोस्ट कैप्चर 30 पॉइंट्स, मैक्सिमम सेफ ट्रेडर यहाँ निकल चुके हैं। एंड अगर बात करें, सेफ ट्रेडर निकल चुके हैं लेकिन अभी भी कुछ होल्ड पे है, 50 पॉइंट के लिए हमने होल्ड करने के लिए बोला है, बाकी लेट्स सी कितना ये मूव दे पाता है। इंडिया विक्स भी आज काफी हद तक हाई है, क्या चल रहा है एवरीवन, क्या चल रहा है एक बार चैट पे बताएंगे, हरी अप। एक 1500 बुक 136.71, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, आपकी एंट्री है क्या, सुपर एंट्री, स्नाइपर एंट्री, यस, अगेन स्नाइपर एंट्री, 1300 प्रॉफिट बुक्ड इन वन लॉट एज अ सेफ ट्रेडर। ओके, 1600 प्रॉफिट एवरीवन, कितना बुक किया सबने, 450, व्हाट एग्जैक्टली 450, 1770 बुक, ग्रेट ट्रेड, परफेक्ट एंट्री, 1500, 5 के प्रॉफिट बुक, स्टिल वन होल्ड, वन लॉट होल्ड, यस बिल्कुल होल्ड रखिए, मैंने आप लोगों को बोला दिस कुड बी अ बिग, आई मीन दिस कुड लीड अ बिग मोमेंटम, अभी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल हुआ है, अच्छे से बायर ट्रैप्ड है, अच्छा खासा लिक्विडिटी पुश पुश हुआ है उनका, पुल की बारी है, पुल अच्छे से आ सकता है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन बना सकता है कुछ इस तरह से, एक अच्छा ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन यहाँ पर, माय बैड, वेट, यस यहाँ पर एक ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन बन सकता है एवरीवन, कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगुलर पोजीशन बन सकता है, लगभग लिक्विडिटी पुल करने के बाद एक ग्रैब करने के बाद फिर से कंटिन्यूशन दे सकता है। कितना प्रॉफिट बुक किया है गाइस, 800, 2350, 800 बहुत जल्दी बुक करा है, आई डोंट नो क्यों, क्योंकि 25 पे तो हमने सब बेसिकली 25 पॉइंट 30 पॉइंट के आसपास पे सेफ ट्रेडर ने बुक करा है, 1400 बुक्ड, 2700, 832 बुक, ग्रेट ट्रेड,
2350, 1500, ब्यूटीफुल। ऑल राइट, सो दिस वॉज द ट्रेड। अभी टारगेट और बाकी है, लेट्स सी हाउ इट गोस। ठीक है एवरीवन। ठीक है यार गाइस, दैट्स इट आई गेस। कीप होल्डिंग फॉर द, आई मीन कीप होल्डिंग दिस ट्रेड फॉर टुडे। एंड अभी के लिए और कोई ट्रेड का है नहीं अपॉर्चुनिटी हम पे। 10 AM, डेफिनेटली 10 AM रॉक टुडे। हमारा 10 बजे का सेटअप रॉक करा, बिल्कुल रॉक करा। 10 बजे का सेटअप हमारा रॉक किया है एवरीवन। नाउ वी आर डन विद द ट्रेड। ठीक है। किसी का कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। सेंड मी द स्क्रीनशॉट राइट अवे एवरीवन। जाके पहले सब स्क्रीनशॉट भेजेंगे, फिर हम कुछ अनदर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आज का मार्केट अच्छा है, थोड़ा बहुत रिस्क कर सकते हैं और प्रॉफिट को। एक बार सब जाके स्क्रीनशॉट भेजेंगे राइट नाउ एवरीवन। एग्जिट अर्ली क्यों कर रहे हो? भेजो यार भेजो। अगेन जो लोग होल्ड है, कीप होल्डिंग गाइस। ट्रस्ट मी, जस्ट कीप होल्डिंग। यहाँ पर आराम से अपना देखो क्या होगा, बड़ा पैसा बनाने के लिए थोड़ा रिस्क बढ़ाना पड़ता है। कीप होल्डिंग। यहाँ पर एक पीनट प्रोजेक्शन दिख रहा है हमें। किसी का कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हैं गाइस। स्क्रीनशॉट अभी भी मुझे सब सभी के नहीं आए हैं। सब स्क्रीनशॉट भेजो, फिर वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रेड।
गाइस, what strategy was this trade, sir? Can you explain? 10 a.m. liquidity grab strategy, Suksham. 10 a.m. liquidity grab strategy, साथ ही साथ नॉट ओनली 10 a.m. लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटजी, साथ ही साथ ये जो यहाँ पर सपोर्ट बनाया था ना प्राइस ने, इस सपोर्ट को वापस तोड़कर ट्रैप करा है। ठीक है, ये जो सपोर्ट बनाया था इसका दोबारा ब्रेकआउट दिया, फिर ब्रेकआउट फेल हो गया दोबारा, तो वहां से भी हमने नेगेटिव प्लान करा है। ठीक है, एक ये चीज, दूसरा सिग्नल जो मिला, एंट्री का सिग्नल जो मिला है वो 10 a.m. का मिला है। पर 10 a.m. अभी मैं बताऊंगा ना, जब तक वो कंफर्म नहीं होता है, जब तक उसका कंफर्मेशन नहीं लेता हूं मैं, जब तक वो और बैक टेस्ट नहीं करता हूं, तब तक नहीं बताऊंगा। कंफर्म चीजें ही बताऊंगा यार। सभी का स्क्रीनशॉट आया है कि नहीं, एक बार चैट में बताएंगे, कोई रह तो नहीं गया है? सबका स्क्रीनशॉट आ गया है एवरीवन? सर फर्स्ट मूव नीचे आ गया है तो फेक हो सकता है। हाँ, लेकिन हम पॉजिटिव तो नहीं जाएंगे ना फिर, सौरभ? ऐसा तो नहीं है फिर हम पॉजिटिव जाएंगे? ओवरऑल प्लान के अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे? वैसे ये पीनट सही नहीं लग रहा मुझे, सॉरी माय बैड। ये पीनट सही लग नहीं रहा है। टॉप ये बनाया था, फिर एक बॉटम, फिर एक ये। कुछ इस तरीके से मूव आया है इसमें। धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ रहा होगा, 32 पॉइंट आ चुके हैं गाइस। कोई होल्ड पे है अभी भी ट्रेड में? बताओ एक बार चार्ट पे, कोई होल्ड पर है कि नहीं? सर हम लोग डोजी कैंडल कितना परसेंटेज तक कंसिडर करते हैं? मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। अरे कोई ट्रेड में होल्ड है कि नहीं, एक बार पहले चैट पे बताओ मुझे फटाफट। ट्रेड में होल्ड है कि नहीं हम, एवरीवन? होल्ड है ट्रेड में, एक बार चैट पे बताइएगा फटाफट। ओके, डंप देख रहे हो कितना तेज आया है? कॉस्ट पे रखिएगा, कॉस्ट पे। कॉस्ट टू कॉस्ट यानी कि 105 के नीचे आते ही कट कर दीजिएगा इसको, जो भी होल्ड पर है। गाइस एक अच्छा मौका मिला है हमें एंट्री करने का, वैसा है। यहाँ पर किसी ने सारी क्वांटिटीज बाय कर ली है। यहाँ पर किसी ने सारी क्वांटिटीज बाय कर ली है। कॉल साइड में कुछ मोमेंटम ही नहीं आया, बस पुट साइड को डंप करा है। पीनेट वर्क, यस। अरे लेकिन कॉल साइड तो मूव ही नहीं आया कुछ। कॉल साइड मूव भी तो आना चाहिए था, कुछ मूव ही नहीं आया कॉल साइड। ये तो ट्रेन ये चला गया होगा आपका, जो भी होल्ड पर है गया है कि नहीं? ओके, ये तो कुछ क्रेजी कर दिया इन्होंने। ये क्या हुआ यार? पीनेट वर्क, यस, बट ये क्या हुआ? इंडिया विक्स घटा है क्या बहुत तेजी से? हाँ, इंडिया विक्स गिर रहा है यार गाइस।
इंडिया विक्स गिरा है, बहुत तेजी से इंडिया विक्स गिरा है। बहुत तेजी से इंडिया विक्स गिरा है। इस वजह से हुआ है ये थोड़ा स्टेबल होगा तभी बेसिकली एक मूव आ सकता है। इंडिया विक्स के गिरने से ही हुआ है। तभी कॉल साइड बढ़ नहीं रहे हैं और पुट साइड बहुत तेजी से गिर रहे हैं। समझ आ पा रहा है? एफएमएफआर जरूर हुआ है। बिल्कुल एफएमएफआर हुआ है। ओके, 10 बजे की कैंडल। ठीक है। इंडिया विक्स के गिरने का कारण क्या हो सकता है? कुछ आया है क्या न्यूज व्यूज? अप्रोक्स 300 पॉइंट का। री एंट्री पॉसिबल और शुड आई वेट फॉर न्यू ट्रेड? वेट करो, अभी तो कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही, यहां पर कहाँ घुसेंगे? सर बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मूव है। हम्म। तो वैसे डंप कैसे करे जाते हैं प्रीमियम, एग्जैक्टली होता कैसे है? देखो, प्रीमियम डंप तब करेगा जब इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी बढ़ गई ना। प्राइस में वॉलेटाइल ज्यादा हो गया है। प्राइस वॉलेटिलिटी में आ गया एकदम। ये ट्रेड हमारी यहाँ खत्म हुई है, कॉस्ट टू कॉस्ट। अभी के लिए से हटा देते हैं फिर। प्लान तो हो सकता है यहाँ पर एक अच्छा। अभी दूर ही रहो भाई मार्केट से। इंडिया विक्स गिर रहा है। मैं चाहता हूँ ये अगर मान लीजिए ये ऊपर की तरफ निकलता है, इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट फेल करता है और फिर वापस इसी बॉक्स के अंदर आ जाता है और इंडिया विक्स भी रेस करता है, तब एक अपॉर्चुनिटी आपकी बन सकती है। ध्यान से सुनिएगा अगेन। अगर मान लीजिए प्राइस जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ आता है, इस बॉक्स के अंदर ये 10 बजे की 1 मिनट की जो कैंडल है इसके ऊपर ब्रेकआउट देके फेल कर देता है, वापस इसी बॉक्स के अंदर आ जाता है और इंडिया विक्स भी ठीक हो जाता है, गिर नहीं रहा होता है उस समय इंडिया विक्स अगर आपका, तो आप यहां पर एक मोमेंटम में ट्रेड कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? वरना देखिए, इंडिया विक्स अगर स्टेबल नहीं होगा ना तो आपका प्रीमियम बेसिकली बढ़ेगा नहीं। इंडिया विक्स को रुकना पड़ेगा किसी एरिया पे, यहां कहीं पे रुकना पड़ेगा, इसको गिरता रहा तो प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे आपके। मेरी बात समझ पा रहे एवरीवन? आपके प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, कॉल के प्रीमियम बढ़े नहीं है बिल्कुल भी।
देखो इंडिया विक्स अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपके प्रीमियम तेजी से भागेंगे, वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। वॉलेटिलिटी कम होती है, अगर वॉलेटिलिटी कम होगी तो ऑब्वियसली मूव बड़ा बड़ा आएगा स्पॉट पर और आपका प्रीमियम नहीं बढ़ पाएगा। 10 AM पर न्यू स्ट्रेटेजी क्या है जल्दी बताऊंगा आपको, सुनिए। आज उसी पे हमने ट्रेड प्लान करी है ये, जल्दी ही बताऊंगा आपको। अभी थोड़ा सा मुझे बैक टेस्ट और करना है उसे बस। ऐसा कुछ नहीं है, डोजी कैंडल पे रिवर्सल ऐसा कुछ नहीं है, डोजी कैंडल पे रिवर्सल होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी ये भी डोजी है, ठीक है। ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है। यहाँ पे रिवर्सल तो नहीं आया है, राइट? तो ऐसा नहीं होता। डोजी मीन सिंपली इनडिसीजन कैंडल। ये भी डोजी है, ये भी डोजी है। ऐसी हजारों डोजी मिल जाएंगी, प्लीज ये सब मत करिए। गाइज प्लान क्लियर है कि नहीं एक बार मुझे बताएंगे। सिंपली मैं आपको कह रहा हूं कि इस एरिया के आसपास पे एक बार ब्रेकआउट आने दीजिए। ये ब्रेकआउट अगर फेल हो गया और इंडिया विक्स स्टेबल हो जाता है, इंडिया विक्स बहुत तेजी से गिर रहा है यार, प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे आपके, प्रीमियम सिर्फ घटेंगे दोनों साइड के। दोनों साइड प्रीमियम डंप करेंगे, यहां पर भी ज्यादा गेन नहीं आएगा। आप देख सकते हो इतना बड़ा मूव आया, 16 पॉइंट का मूव आया वैसे। इंडिया विक्स बहुत तेजी से गिर रहा है। इंडिया विक्स स्टेबल हो जाता है ना, अगर बात ध्यान से सुनिए, अगर ये ब्रेकआउट आता है, आने दीजिएगा, ये ब्रेकआउट आने के बाद ये फेल हो जाता है, उसके बाद आप नेगेटिव प्लान कर सकते हैं अगर इंडिया विक्स भी स्टेबल है तो। तभी एग्रेसिवली फिर प्रीमियम भी भागना स्टार्ट हो जाएंगे, इंडिया विक्स अगर बढ़ रहा होगा या स्टेबल होगा तो। आई एम फीलिंग सैड एज आई अनेबल टू टेक ट्रेड, नेक्स्ट टाइम विल टेक ऑन मार्केट रेट बट मे बी आई गेट 2 to 3 पॉइंट हायर, प्लीज गाइड। ठीक है। देखिए एग्जिट ऑर्डर्स रेडी रखा करो, सुनिए। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, मैं पहले ही बता देता हूँ कि गेट रेडी विद योर ऑर्डर्स, गेट रेडी विद योर ऑर्डर्स, स्ट्राइक प्राइस ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, बहुत चिल्लाता हूँ मैं इस चीज पे। तो मैं जैसे एंट्री ट्रिगर्ड बोलूं आपको एग्जीक्यूट करना है अपने ऑर्डर्स, आपको ऑर्डर्स एग्जीक्यूट रख के रखना है अपना, अपने दूसरे स्क्रीन पर या फिर अपना दूसरे बेसिकली टैब पे अपना ऑर्डर्स रेडी रखो बस। जैसे ही मैं बोलूं एंट्री ट्रिगर्ड है, एग्जीक्यूट कर दो। दो स्क्रीन है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो अपना स्विच करता रहा करो। वो फटाफट से स्विच करा, ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया मेरे बोलते ही। मेरी बात समझ पा रहे हो एवरीवन? हाँ या ना बोलेंगे एक बार चैट पे। ये देखो ब्रेकआउट आ गया यहाँ पर, यस और नो एवरीवन? ब्रेकआउट आ गया ना, कॉल साइड के लिए मत जाइएगा, मैं अगेन आपको सजेस्ट करूंगा, बिल्कुल भी कॉल साइड मत जाइएगा। 23 पॉइंट आए हैं अभी, ब्रेकआउट आ गया है ना, ब्रेकआउट आ चुका है। अब ये ब्रेकआउट फेल हो जाता है, तब उस केस में हम इंटरेस्टेड रहेंगे। थोड़ा इन द मनी जाओगे? बताओ। इंडिया विक्स लो हो गया है, इन थोड़ा इन द मनी जाओ। 24,500 की पुट ऑप्शन ऐड करके रखिए एवरीवन। 24,500 की पुट ऑप्शन ऐड करके रख लीजिए, 24,500 की। ये ब्रेकडाउन फेल होने, ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिख रहा है, इंडिया विक्स देखेंगे एक बार। इंडिया विक्स अभी भी ठीक नहीं है तो नहीं करेंगे ट्रेड। इंडिया विक्स को थोड़ा बढ़ने देंगे पहले, फिर ही होगा प्लान, वरना नहीं कर पाएंगे ट्रेड हम। 24,500 की पुट ऐड करके रखिए। आने दो।
अंदर क्लोजिंग तो दी है इसने, लेकिन इंडिया विक्स सही नहीं है। प्लान के अकॉर्डिंग ही करेंगे सब कुछ। इंडिया विक्स थोड़ा सा बढ़ेगा, लगभग मुझे चाहिए इंडिया विक्स लगभग, ज्यादा नहीं 1% बढ़े। अगर वो 1% का मूव दे देता है इंडिया विक्स, उस पॉइंट पर हम रेडी हो जाएंगे कोई सेटअप ढूंढने के लिए। जब तक ये नहीं होता, इंडिया विक्स में मूव नहीं आएगा, इंडिया विक्स ठीक नहीं होगा, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। ऑप्शन बाइंग में आपको मजा नहीं आएगा। वैसे टेक्निकली एज पर द 10 AM मूव, 10 AM पे दोबारा ये मौका मिला है हमें। 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटजी पे दोबारा ये मौका मिला है। यहां पर ये एंट्री ट्रिगर्ड हो जानी चाहिए। थोड़ा सा और ऊपर का एसएल, और टारगेट नियरेस्ट लिक्विडिटी तक। 1:2 का ट्रेड है ये। स्ट्राइक प्राइस 24,500 की पुट ऑप्शन है, रेडी रहिएगा। थोड़ा इंडिया विक्स स्टेबल होने दीजिए। इंडिया विक्स गिरे जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या गिरा है इंडिया विक्स, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है वो। ये बढ़िया एंट्री बनती ना, ये बढ़िया एंट्री बनती है हमारी। तो विक्स गिर रहा है, सी क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? मतलब विक्स गिरेगा तो प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे ना, जैसा कि मैंने आपको बताया। प्रीमियम में मूव नहीं आ पाएगा यार गाइस, बहुत दिक्कत आएगी। ट्रेड मत कर लेना कहीं ये देख कर। ठीक है, कुछ कंफर्मेशन, ये मजा नहीं आएगा ऑप्शन बाइंग में। मैं बता रहा हूँ, इंडिया विक्स गिरता रहा, प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे आपके। चाहे फेवर में मूव आए या ना आए, प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं आपके, बस डी के मारेंगे, बस घटेंगे। थोड़ा इंडिया विक्स को स्टेबल होने दो। इस ट्रेड को मॉनिटर कर लो। एज पर द 10 AM यहां पर एक एंट्री बननी चाहिए। 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहां पर एक एंट्री बननी चाहिए। एंड इसके इसके थोड़ा सा ऊपर एसएल रखना चाहिए हमें। लगभग 16 पॉइंट का स्पॉट पर एसएल बैठ रहा है, 30 पॉइंट तक का टारगेट बैठ रहा है इसमें। तो 1:2 के आसपास का ट्रेड है ये। 1:2 के आसपास का ट्रेड है ये। देखिएगा इसे, मॉनिटर करिएगा इसे बस। रीजन फॉर इंडिया विक्स फॉलिंग, आई हैव नो आइडिया राइट नाउ। अभी के लिए कुछ आइडिया नहीं है, सच बताऊं तो। कुछ तो आया होगा पक्का, कुछ तो चला होगा अभी। ठीक है। सॉरी सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइस, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ऑपरेशन सिंदूर का प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गया है, डज दैट मैटर? हाँ, ऑब्वियसली इट विल मैटर। कुछ ना कुछ गलत न्यूज आई होगी पक्का अभी, तभी इंडिया विक्स फॉल करा है। मोमेंटम आया है। 10 AM रॉक्ड अगेन, मतलब अभी तो टारगेट नहीं आया, पर आधा टारगेट आ गया है। 10 AM दोबारा से एक अच्छा ट्रेड बनाकर गया है हमारे लिए। पर इंडिया विक्स जब तक नहीं ठीक होगा तब तक हम, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इंडिया विक्स में थोड़ा सा
थोड़ा सा मूव आने दो, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, इंडिया विक्स को लगभग लगभग 1% मूव करने दो। 1% मूव कर देता है तब हम वहां पर एक बार एंट्री ढूंढेंगे। गाइस सिर्फ थोड़ा सा और वेट करेंगे, 11 बजे के बाद ना ट्रेड नहीं करेंगे। 11 बजे के बाद थोड़ा साइडवेज स्लगिश हो जाता है प्राइस। तो अभी थोड़ा सा देखेंगे, अगर मिल गया तो ठीक, वेल एंड गुड, वरना रहने देंगे। 24,500 की पुट एडिड है सभी की, एक बार चार्ट पे बताएंगे मुझे। सबकी एडिड है, यस और नो? एवरीवन। 24,500 की पुट एडिड है, एक छोटे से एसएल के साथ रिस्क ले रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही छोटे से एसएल के साथ रिस्क लेंगे यहाँ पर। बस यहीं पर ही एंट्री ट्रिगर्ड है गाइस। ट्रिगर्ड है, 170 के आसपास पे एंट्री ट्रिगर्ड करी है, 169 चल रहा है, ले लीजिए। बहुत छोटे से एसएल के साथ कर रहे हैं, इसमें एसएल में आपको बता रहा हूं, लगभग आपका एसएल जो बैठेगा, पांच 5-6 पॉइंट का लगभग बैठेगा। कितने पे करिए, 167-7-8 पे कर लीजिए एंट्री टिकट, कर लीजिए। 5-6, 6.5, 5 पॉइंट का एसएल इसमें लेंगे। ज्यादा बड़ा एसएल नहीं लेंगे, यहां तक का एसएल लेंगे बस। ये एसएल लेंगे हम। तो 10 पॉइंट का ये स्पॉट पर बैठ रहा है। तो प्रीमियम पे मैं मान के चल रहा हूँ, ज्यादा नहीं, 5.5 रुपए, मैक्सिमम 6 रुपए, उससे ज्यादा नहीं। उसके अगेंस्ट में 20-25 पॉइंट लेके जाएंगे मिनिमम, स्कैल्प के लिए है। अभी इंडिया विक्स सही नहीं है, इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रहा हूं ज्यादा, छोटा सा रिस्क, और उसके बाद हम बंद कर रहे हैं। 168 पर, 167 के आसपास पर एंट्री ट्रिगर होनी चाहिए गाइस, एक बार बताएंगे चैट पे मुझे। रेडी रहिएगा, एग्जिट ऑर्डर्स के साथ रेडी रहिएगा, अगर ये नहीं जाता है यहां से ऊपर, हम बुक करेंगे फिर। ये अगर ब्रेकआउट देता है इसके ऊपर, तो मैं बुक करना चाहूंगा। 170 चल रहा है, 169, 171, 171। और जब तक मैं ना बोलूं तब तक मतलब बेसिकली बुक नहीं करेंगे। 24,500 का ये बेसिकली पुट ऑप्शन है, 12,000 के आसपास पे आ रहा होगा आपका। करा है तो एक बार बताइएगा। 168 पर करा है, 167 पे किया है, कितने कितने पर एंट्री है, स्पैम करो जल्दी। स्पैम करिए, कितने पर एंट्री है सभी की। आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर दिस। 173 का स्पाइक लगाया है गाइस। 174, 175, 300 कम पड़ गए। 178, 178 इसके ऊपर अच्छा स्पाइक है, निकलने दो। 179, 180। लॉस मत लेके जाइएगा इसमें, व्हाट अ मूव। लुक एट द मूव, 10 AM लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटेजी। अगेन इट रॉक्ड अगेन। अभी वैसे टारगेट नहीं आया तो कुछ नहीं होते। इंडिया विक्स थोड़ा सा बड़ा है, वेरी गुड। इंडिया विक्स में बढ़ावट आ रही है, प्रीमियम हमारे थोड़े भग सकते हैं, कीप होल्डिंग गाइस। 167 पे सभी की एंट्री हो चुकी है, ठीक है। 167 पे हुई है सभी की, मैक्सिमम लोगों की 167 पर एंट्री हुई है। ठीक है गाइस, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल रखिएगा। एसएल अब एकदम टाइट रखेंगे एसएल को, ज्यादा बड़ा एसएल नहीं होगा हमारा। एसएल लगभग कॉस्ट के आसपास पे काट दो इस ट्रेड को, ठीक है। अगर ये 167 पे आ जाता है वापस, हम इसे काट देंगे, हम नहीं होल्ड करेंगे इस ट्रेड को, मोमेंटम आते रहना चाहिए था। इंडिया विक्स वैसी ही कम है, तो दिक्कत आ सकता है। एक बार निकलने दो इसे, 178 के ऊपर इसको मोमेंटम देना चाहिए था, अभी तक दिया नहीं है। एक बार निकला है, दूसरी बार शायद मोमेंटम दे दे, लेट्स सी। ये आ चुका है, तो इसीलिए मैं कॉस्ट पैसल रख रहा हूं कि इसके ऊपर आना चाहिए था, तो मैं गलत हो जाऊंगा अगर नहीं आया तो। समझ पा रहे हो एवरीवन? कीप होल्डिंग। ट्राई कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट।
167.50 पे कट कर दीजिएगा। जिसका कटता चले जाए मुझे बताते जाना, अभी वैसे कटा नहीं होगा, पर कटा है तो मुझे बता देना गाइस। कटना नहीं चाहिए एज पर माई व्यू। किसी का नहीं कटा है अभी ट्रेड। यस, किसी की ट्रेड कटी नहीं है, करेक्ट। करेक्ट, यस और नो। अब कट जाएगी। ऑलमोस्ट कटने वाली है, रेडी रहो। वॉलिटिलिटी देखो एक बार, जरा प्रीमियम में वॉलिटिलिटी देखो एक बार। इट्स नॉट गुड, नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ ऑब्वियसली। कीप होल्डिंग। 174 इस बार तोड़ सकता है अच्छे से। गाइस चलिए एसएल रख लीजिए, मैं आप सभी को एसएल बता रहा हूं। 167.50, 167.50 पे हमारा एसएल आ जाएगा। 167.50 पे। बहुत छोट कॉस्ट के आसपास पे एसएल है। कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल है ये। कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल के साथ हम होल्ड करेंगे अब। नो रिस्क, बिग रिवॉर्ड। आ रहा है कट कर दीजिए, आ रहा है तो कट कर दीजिए। आते ही कट कर दीजिएगा, मतलब सिस्टम पे लगा लो या वट एवर यू फील लाइक। सिस्टम पे लगाओ या वट एवर यू फील लाइक, लेकिन देखो प्रीमियम नहीं बढ़ रही, इसीलिए मैं इंडिया विक्स के कारण मैं चाहता नहीं था ट्रेड करना। 176 फाइनली। कीप होल्डिंग, कीप होल्डिंग। अगर ये निकलता है तो बहुत तेज निकलेगा फिर ये। बहुत तेज मूव आ सकता है अगर ये एक बार निकलता है ना इस लाइन के ऊपर। बहुत तेज मूव आ सकता है। इंडिया विक्स वैसे ही वॉलिटिलिटी बढ़ा दिया है। बहुत दिक्कत दे रहा है ये। कट गया होगा, अब शायद कट गया होगा। एक बार मुझे बताना कटा क्या। वैसे बहुत छोटा सा बचा हुआ है, पर मेरे हिसाब मतलब थोड़ा बहुत ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ होगा शायद, कि नहीं। स्किप हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं ऑर्डर्स। देखो यहां पर देखो, 167.50 आया नहीं है। किसी का है अभी भी होल्ड पर। अब कट गया है, अब तो सभी का कट गया होगा। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसे गया होगा, रिस्क बिल्कुल भी नहीं गया इसमें। बिल्कुल रिस्क नहीं लिया हमने इसमें। कॉस्ट के आसपास में गया है ना, यस और नो एवरीवन। कुछ नहीं गवाया होगा, कुछ भी नहीं गवाया आपने। एक बार चार्ट पे बताएंगे मुझे। कोई बात नहीं, क्या करें, इंडिया विक्स नहीं बढ़ रहा है तो अब कुछ नहीं कर सकते। गाइस एक बार बताओ चार्ट पे, हरी अब। कट गया ना ट्रेड, यस और नो। कितना, कितने पॉइंट का गया है इसमें। कॉस्ट टू कॉस्ट गया है कि सभी का, कि नहीं। सभी का कॉस्ट टू कॉस्ट गया है कि नहीं, एक बार चार्ट पे बताएंगे। अगर गया भी होगा तो 1.5 रुपए का गया होगा, मैक्स टू मैक्स कह रहा हूं, 200 रुपए का लॉस। कैसे जोशी, वो भी बताइएगा मुझे, कैसे। 1 रुपए के एसएल में तो आपका 75 रुपीज का लॉस होना चाहिए पर लॉट। इस ट्रेड में वैसे अभी भी टेक्निकली एसएल नहीं आया है, पर हम रिस्क नहीं ले रहे हैं। इसमें एसएल ये है, ये टेक्निकली इसमें एसएल नहीं आया है, पर हम रिस्क नहीं ले रहे हैं क्योंकि इंडिया विक्स सही नहीं है। रिस्क ले लेते, रिस्क लेने से डर नहीं है, पर कंफ्यूजन है बिकॉज ऑफ इंडिया विक्स। ठीक है गाइस, अभी के लिए एंड कर रहे हैं सेशन को। इंडिया विक्स आते ही थोड़ा ठीक हो जाएगा, फिर हम मैं आपको अपडेट कर दूंगा। 164.20 पे चल गया है। पार्थ अभी कटा नहीं है ट्रेड, ये कह रहे हो। ये कह रहे हो ना आपकी अभी ट्रेड कटा नहीं है। कट गया है 164 पॉइंट। क्या, कहाँ कटा है। अच्छा वो रख सकते थे। यस, यस लुक एट द मूव। यही बात कर रहा था कि इसके लाइन के ऊपर निकलते ही 179 के ऊपर एक मोमेंटम आना चाहिए था। कोई बात नहीं, एज पर द सेटअप
ट्रेड कटा नहीं है, पर हम रिस्क नहीं ले रहे थे इस ट्रेड में और ज्यादा। ठीक है, मैंने आप लोगों को क्लियरली बोला था मैं ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। इंडिया विक्स सही नहीं है, इंडिया विक्स सही नहीं है, तो मैं बिल्कुल भी भरोसा नहीं रख सकता ऐसी मार्केट पे। टारगेट आने वाला है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर कोई होल्ड पर रह गया है बाय एनी चांस तो मुझे वो भी बताइएगा, ठीक है, ताकि आपकी पोजीशन तो एटलीस्ट मैनेज हो। चुपचाप मत रहो कि अब मैं कुछ बोलूंगा तो बोल ही नहीं रहे हो। मैं अगर डांट दूंगा तो बोलेंगे ही नहीं कि हमने होल्ड कर लिया गलती से। 164.20 पे एसएल रख सकते थे? नहीं यार, देखो रखने को तो हम 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट भी रख सकते हैं, कौन रोकने वाला है। बट बात समझो कि जब आपको कंफ्यूजन हो रही है मार्केट में, आप एसएल ना बढ़ाएं, आप रिस्क कम कर दें, क्वांटिटीज कम कर दें। सर नहीं सर, एसएल एट 167, 170 पर एंट्री है। कीप होल्डिंग बोलूंगा फिर मैं अभी शुभम, पर ऐसे मत करा करो। एक लॉट होल्ड है। हाँ तो होल्ड करो फिर अभी, पूरा होल्ड करो यहां तक, लगभग ये 35 पॉइंट लेके जाओ स्पॉट पर। रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 1:3.5 का ट्रेड बन जाएगा आपका ये पूरा टारगेट लेके जाना। ठीक है, 193 के ऊपर बुक करना स्टार्ट होना। सर हो गया एग्जिट, सेंड मी द स्क्रीनशॉट शुभम, स्क्रीनशॉट भेज दो। चलिए, टेक केयर गाइस, बाय बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट लाइव ट्रेडिंग वर्कशॉप। आई एम एंडिंग द रिकॉर्डिंग ऑल्सो। थैंक यू सो मच।